वेलकम फ्रेंड्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और इस सेशन से हम लोग एक्चुअली जीएसटी पोर्टल पर लाइव प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पर कैसे करते हैं। ठीक है, सो उससे पहले क्विक ओवरव्यू। आपको जो भी कोर्स बाय करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, उससे आप लॉगिन कर लीजिए एंड देन गो टू द जीएसटी कोर्स एंड देन व्यू ट्यूटोरियल्स, गो टू द असाइनमेंट नंबर 1। और होप आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का जो जीएसटी क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, अगर आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो होप इसके प्रीवियस सेशन में आपने ये वीडियो कवर कर लिया होगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो ये वाला वीडियो भी आप प्रॉपरली देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप है, और इसी सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, सो गो टू द जीएसटी कोर्स और प्रैक्टिकल के लिए विल गो टू द असाइनमेंट्स। ठीक है, उसमें असाइनमेंट नंबर 1 जिसमें फर्स्ट सेशन है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पर कैसे करना है, एंड देन असाइनमेंट डाउनलोड करके आपको क्लिक करना है स्टार्ट। बट मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे अटेम्प्टेड दिखा रहा है, बट डोंट वरी, ये जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो असाइनमेंट 1 में एग्जैक्टली आप उसे 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, सो असाइनमेंट 1 में भी आपको अटेम्प्ट करना है एंड देन दोबारा सेकेंड टाइम प्रैक्टिस के लिए यहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं असाइनमेंट को डाउनलोड कर रहा हूँ। सो ये असाइनमेंट हम डाउनलोड कर लिया एंड देन यहाँ से हमें क्लिक करना है स्टार्ट। अब जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जीएसटी पोर्टल होता है सेम टू सेम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और जीएसटी के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिससे कि आपको जीएसटी का नंबर मिलेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जीएसटी की जो भी आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। या तो फिर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। सो सबसे पहले आई एम अ टैक्स पेयर, ऑब्वियसली हम टैक्स पेयर है तो ये सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेट आपको कौन सा लेना है, तो महाराष्ट्र। अब ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स, आपने जो अभी असाइनमेंट की पीडीएफ डाउनलोड की उसी में हमने सारी डिटेल्स आपके लिए एक सिमुलेशन क्रिएट करके रखा है कि भाई ये रियल बिजनेस है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट से डेटा मांगते हो तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इज नासिक, सो लेट्स गो विद नासिक। सिंपली कॉपी पेस्ट है क्योंकि ये क्लाइंट का ही डेटा है। ठीक है ना, तो क्लाइंट जो भी डेटा हमें देगा वही हम एंटर करेंगे। उसकी कंपनी का नाम क्या है, तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, सो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि कस्टमर का जो पैन नंबर होगा वो आपको चाहिए, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपने कोर्स बाय करते वक्त एंटर किया था और वही आपको दिखेगा। क्योंकि जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहां पर आपको एक्चुअली क्लाइंट का डेटा डालना है और उसके ईमेल आईडी पर या मोबाइल पर जीएसटी की पोर्टल से ओटीपी आता है। तो एग्जैक्टली हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। हमारे सिमुलेशन जो जीएसटी का रेप्लिका बना है उसमें भी एग्जैक्टली ओटीपी वगैरह आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, बट जब रियल में आप करोगे तो यहाँ पर आपको क्लाइंट का डेटा डालना है। ठीक है ना, तो हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है सिमुलेशन वो कंप्लीट जीएसटी पोर्टल की तरह बनाया है ताकि आप कॉन्फिडेंटली जीएसटी पोर्टल पर काम कर सको। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने एंटर कर दी। उसके बाद जो कैप्चा एंड देन प्रोसीड। अगर आपने कोई भी चीज सही तरीके से नहीं डाली है तो यहां पर आपको एरर शो करेगा कि आपने क्या नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद मोबाइल पे ओटीपी और ईमेल पे ओटीपी आएगा। ठीक है, सो मैंने ईमेल आईडी ओपन कर लिया, उसमें मोबाइल ओटीपी ऑब्वियसली क्लाइंट के मोबाइल पर जाएगा, बट फिलहाल आपको ईमेल पर आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर। ठीक है, उसके बाद ईमेल ओटीपी डाल दिया, उसके बाद प्रोसीड। ये सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए। ठीक है, और उसके बाद वापस आपको क्लिक करना है प्रोसीड। सो यहाँ पर आपने जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया। अब जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए अपने बिजनेस के लिए प्रोसीजर करोगे तो एक और ईमेल आपको जीएसटी की तरफ से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर शो। ठीक है, सो टीआरएन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। व्हाट इज टीआरएन नंबर, इट इज बेसिकली टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, सो टीआरएन नंबर हमारा आ चुका है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, और उसके बाद इसका जो वैलिडिटी है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद टाइप करेक्टर 492509, ये सेम प्रोसीजर जीएसटी के लाइव पोर्टल पर होती है, वही चीज आप यहाँ पर हमारे सिमुलेशन में देख रहे हो, ताकि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब एक्चुअली आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और वो भी एक बार नहीं, हर चीज के हमने 2 बार असाइनमेंट्स आपको दिए गए। ठीक है, देन प्रोसीड। उसके बाद अगेन सेम जीएसटी पोर्टल से आपको ईमेल पर या मोबाइल पर ओटीपी आएगा, सो वही ओटीपी आपको एंटर करना है, प्रोसीड। उसके बाद आपने जो अभी अप्लाई किया था न्यू रजिस्ट्रेशन वो आपको दिख रहा है ड्राफ्ट में, यू हैव टू टेक एक्शन। सो यहाँ पर आपको एडिट करना है क्योंकि हमने पार्ट ए किया था। उसके बाद
जीएसटी पोर्टल पर हमें बिजनेस डिटेल डालना है, प्रमोटर्स की डिटेल, ऑथोराइज सिग्नेटरी और ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तब जाके हमारा जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वही चीज डालनी है जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किए इन रियल, यानी क्लाइंट का नाम क्या है, उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन होगा, ठीक है, डायरेक्टर कौन होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, उनका पैन नंबर क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा बिजनेस का, ठीक है, उनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, सो आधार वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एंटर करनी है, क्लाइंट से ही आपको ये डेटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको अगेन इसी असाइनमेंट की फाइल में जाना है। सो यहाँ पर बिजनेस डिटेल में, ट्रेड नेम में अगेन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पर हमने आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, सो आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ट्रेड नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, तो ये प्रोप्राइटरी बिजनेस। ठीक है, सो सिलेक्ट प्रोप्राइटरी फर्म, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब ये कहाँ से लेना है, अगेन ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल ट्रेड नेम कोई है तो नहीं, स्किप। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो नासिक। सो एडिशनल ट्रेड नेम कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हम लोग लेंगे नासिक। ओके, अप्लाइंग फॉर अ कैजुअल, तो वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, कंपोजिशन भी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपको रीजन देना है। तो ऑब्वियसली जैसे हमने इसके प्रीवियस सेशन में वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, बेसिक्स में और रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने बताया था कि आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया है कि 40 लाख और 20 लाख की लिमिट होती है, अगर वो क्रॉस होती है तो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और वही रीजन हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, यानी जो एग्जम्प्टेड लिमिट है 40 लाख की वो कवर हो चुकी है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था और जीएसटी की लायबिलिटी कब हुई थी। अब ये डिटेल आपको अगेन क्लाइंट से लेना है, और क्लाइंट से लेने के लिए आपको ये हमने यहाँ पर असाइनमेंट दिया हुआ है। सो 1 अप्रैल 2022, सो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, एंड देन कब से लायबिलिटी अराइज हुई, तो वो डेट थी 1 जुलाई 2022। सिंपली क्लाइंट से आपको डेटा लेना है और यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद ये तीनों चीज़ों को हमें स्किप करना है, क्योंकि अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसके लिए, बट हम तो नया अप्लाई करें तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सो हमारा बिजनेस डिटेल हमने एंटर कर दिया, अब हमें पूछ रहा है प्रमोटर एंड पार्टनर की डिटेल्स। सो इस कंपनी के ओनर कौन है, उनका नाम हमें एंटर करना है। सो यहाँ पर हमने एक नाम दिया हुआ है महेश, आपको फ्रेंड्स यही नाम एंटर करना है। अब आप कुछ भी नाम एंटर करके आगे मत जाने देना, क्योंकि यही चीज तो आपको सीखनी है कि क्लाइंट ने जो डेटा लिया है एग्जैक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है ना, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी मिसमैच करोगे, यानी जो भी हमने असाइनमेंट में डिटेल दिया है, अगर कुछ भी मिसमैच करोगे, यानी आपकी एक्चुअल में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन में पोर्टल पर आपने मिस्टेक की, तो कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ पर एरर दिखाएगा। और यही सही तरीका है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो हो सके मिस्टेक होती है, बाद में आप उसको चेंज के लिए वापस अप्लाई कर सकते हो, मॉडिफिकेशन होता है, बट ट्राई करो कि क्लाइंट ने जो आपको डेटा दिया है एग्जैक्टली डेटा आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने कोर्स बाय करते वक्त आपने जो भी एंटर किया था वो, और आपका ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये दो चीजें आपको एंटर करनी है। सो मैंने एड्रेस डिटेल को एंटर कर दिया एज पर असाइनमेंट, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के सेक्शन पे। सो अगेन प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी को आपको टिक करना है, एंड अगेन आपको सारी डिटेल एंटर करनी है कस्टमर की, जो आपके असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड किया गया है। सो एज पर असाइनमेंट हमने सारी डिटेल्स को एंटर कर दिया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सो हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी फ्रेंड्स आप अगर अवेलेबल नहीं हो, जैसे मान लो कोई कस्टमर है जो इंडिया से बाहर रहता है, तो क्या आपका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। यूजुअली होता है कि बहुत बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें जो मेन एमडी है वो अवेलेबल यूजुअली नहीं होते ये सब काम के लिए, तो वहां पर अगर ऐसी कोई चीज है तो यस करके उस पर्सन की डिटेल आपको एंटर करना है। ठीक है, अगर है तो सो विल गो टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो बस सिंपल जो आपने यहाँ डिटेल डाली, सेम उसी ऑथोराइज पर्सन की डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेट्स मूव टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब जैसे नाम बता रहा है आपको आपके बिजनेस की जो डिटेल्स है
जहां पर है उसको आपको एंटर करना है। उसके बाद यू टू यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ऑब्वियसली जब आप रियल अकाउंट में यानी किसी कस्टमर का रियल रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका प्रूफ आपको यहाँ पर उसकी जो जेपीजी फाइल है अपलोड करनी होगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर सिमुलेटर पे कर रहे हैं तो यहाँ पे अपलोड करने का कोई ऐसा मतलब नहीं, बट यस इन रियल जब भी आप किसी कस्टमर का या खुद का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर उसका डेटा अपलोड करना है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किस टाइप का आपका बिजनेस है, चाहे आपका फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफिस है, ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या होलसेल बिजनेस है। सो क्लाइंट से पूछ के आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब हमारे जो एग्जांपल में असाइनमेंट दिया है उसमें हमने सिलेक्ट किया है रिटेल बिजनेस। हमारे असाइनमेंट में क्लाइंट का एक्चुअल बिजनेस है रिटेल बिजनेस। उसके बाद क्या आपके पास कोई एडिशनल बिजनेसेस है तो यस या नो कर सकते हो, बट हमारे केस में कुछ भी नहीं है। सो विल गो टू सेव एंड कंटिन्यू। ओके, उसके बाद अगेन कंटिन्यू। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी आप गुड्स या सर्विसेज में हो, चाहे गुड्स है या सर्विस है, ठीक है, यानी आप माल बेच रहे हो या फिर आप सर्विस बेच रहे हो, तो वो आपको क्लाइंट से पूछ के सिलेक्ट करना है एंड देन आपको सिलेक्ट करना है एचएसएन कोड। जो भी प्रोडक्ट्स होती है यूजुअली, जैसे मान लो आप कार सेल कर रहे हो या फिर आप टीवी सेल कर रहे हो या कोई आप कपड़ा सेल कर रहे हो, तो हर चीज का एचएसएन कोड होता है जो जीएसटी के पोर्टल पर दिया हुआ है। और हर क्लाइंट का एक उनके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है। अब हो सकता है क्लाइंट के मल्टीपल एचएसएन कोड भी हो, ठीक है ना। सो डोंट वरी, एचएसएन कोड कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, वो भी कोर्स में दिया हुआ है। और आप जीएसटी के पोर्टल पर जाकर भी एचएसएन कोड को डाउनलोड कर सकते हो, यानी आप जस्ट सर्च कीजिए कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है उसका एचएसएन कोड क्या है, ठीक है। सो इस केस में हम लोग ये सारे के सारे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि क्लाइंट का जो बिजनेस है उसमें ये सारी चीजें, ये सारे प्रोडक्ट्स है वो ये क्लाइंट डील करता है, ठीक है, या सेल करता है। तो टीवी वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स हो गया, ठीक है। सो ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। सो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे एचएसएन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, जो भी आपके लोकल बॉडी है वहाँ से आप प्रोफेशनल टैक्स यूजुअली लेते ही हो, गुमास्तारा या शॉप एस्टेब्लिशमेंट, तो वो डिटेल भी आपको क्लाइंट से लेकर आपको एंटर करना है। हमारा असाइनमेंट में दिया हुआ है, सो वो चीज़ मैंने एंटर कर दिया, देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है आधार वेरिफिकेशन। सो ऑब्वियसली यस, और जो भी नाम है वो हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आई हियर बाय सोलेमनी जो भी आपको यस करना है। उसके बाद नेम ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, जो भी हमने यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेटरी में नाम एंटर किए वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लेस ऑब्वियसली हमने नासिक लिया था। और उसके बाद सबमिट करने के लिए जो आधार वेरिफिकेशन है उसके लिए दो ऑप्शन है, सबमिट विद डीएससी या सबमिट विद ईवीसी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करेंगे यानी ओटीपी के थ्रू, ठीक है। सो सबमिट विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स जीएसटी के पोर्टल से क्लाइंट के ईमेल आईडी पर या मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब जीएसटी पोर्टल के सिमुलेशन के लिए हमने हमारा ईमेल आईडी डाला था तो उसी के ऊपर हमें ओटीपी आया होगा। सो लेट्स चेक, कॉपी पेस्ट वैलिडेट ओटीपी। देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने सिमुलेटर बनाया है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट की जो जीएसटी पोर्टल है उसका रेप्लिका है। परफेक्ट। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे डन। सो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और क्लाइंट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, यानी जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है खुद के बिजनेस का या अपने क्लाइंट का, तो उनका यूजर एंड पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा और वो आपको सेव करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करो या जीएसटी के पोर्टल पर आप लॉगिन करना चाहते हो तो सेम आईडी एंड पासवर्ड से आपको वहां पर लॉगिन करना है। सो वो आप सेव कर लीजिए एंड देन अगेन गो टू द जीएसटी कोर्स, व्यू ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट 1। सो हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लिया। और मेक श्योर कि ये असाइनमेंट आप जब भी स्टार्ट करो तो पहले उसकी वीडियो प्रॉपरली देख लो, जल्दीबाजी मत करो, पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना एंड देन यू गो बैक टू दी असाइनमेंट्स एंड देन व्यू असाइनमेंट्स एंड देन यू कैन स्टार्ट दी असाइनमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग करेंगे जीएसटीआर 1 ऑनलाइन रिटर्न कैसे भरना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं असाइनमेंट नंबर 2 में हूँ एंड देन इसकी भी असाइनमेंट आपको डाउनलोड करनी है एंड देन स्टार्ट। अब स्टार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, वापस जीएसटी के पोर्टल पर आ चुके हैं। हमारा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो हमें ईमेल में मिला है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि यह सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद लॉगिन। सो यस, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका आईडी पासवर्ड भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है अबाउट रजिस्ट्रेशन। अब ये यहाँ पर अटेम्प्टेड हो चुका है, यानी आपने फर्स्ट में भी प्रैक्टिस कर ली और दोबारा भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए एंड
इस वीडियो को यानी जो जीएसटीआर 1 ऑनलाइन अक्टूबर मंथ का किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले अगेन गो बैक टू द जीएसटी। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले यू टू गो द ट्यूटोरियल्स एंड देन मेक श्योर कि आप ये वीडियोस को प्रॉपरली पहले देख लें, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट्स आपको दिक्कत होगा। ये सारे चाहे ई इनवॉइस हो, ई वे बिल हो, जीएसटी का एक्सेस परचेस है, नील रिटर्न है, ठीक है। तो ये जो भी सेशन है इसके वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले चाहिए। देन अगेन गो बैक टू जीएसटी कोर्स, उसके बाद असाइनमेंट में जाइए एंड एक एक करके हम असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।